फुसफुसाते जंगल का रहस्य। घना और रहस्यमय जंगल फुसफुसाते जंगल के नाम से प्रसिद्ध था। इस जंगल के बारे में बहुत सी अजीब और डरावनी बातें सुनने को मिलती थीं। जंगल के भीतर कुछ ऐसी आवाजें आती थीं जो किसी के मन को भयभीत कर देती। हवा के हल्के झोंकों में पेड़ की शाखाएं आपस में फुसफुसाती, जैसे वे कोई गहरी बात कर रही हों। जंगल के जानवर भी इस जगह से डरते थे और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रिनी, एक छोटी सी और साहसी खरगोश, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुकी थी। रिनी का दिल बहुत बड़ा था और उसके पास अद्भुत सुनने की क्षमता थी। उसे अपनी तेज सुनाई देने वाली इंद्रिय पर विश्वास था और इसीलिए वह समझती थी कि इन फुसफुसाहटों के पीछे कुछ न कुछ खास होगा। रिनी ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। लेकिन अकेले तो वह इस सफर पर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों की मदद ली। उसके पास एक होशियार कौवा था जिसका नाम कालू था, जो जंगल के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसके साथ एक शरारती बंदर मोती भी था, जो किसी भी मुश्किल से आसानी से बच निकलने का तरीका जानता था, और एक मजबूत हाथी भोला था जो किसी भी खतरे से डरता नहीं था। रिनी ने सबको एकत्रित किया और उन्हें अपने इरादे से अवगत कराया। हमें इस जंगल के रहस्य को जानना होगा, रिनी ने अपने दोस्तों से कहा। पहले तो सभी डर गए थे, लेकिन रिनी की हिम्मत और आत्मविश्वास को देखकर वे सब तैयार हो गए। हम सब मिलकर इस जंगल में जाएंगे, भोला ने अपने विशाल शरीर को फैलाते हुए कहा। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, हवा और पेड़ की आवाजें तेज हो जाती हैं। पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से रगड़ती हैं और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, यहाँ से हट जाओ, यह जगह खतरनाक है। लेकिन रिनी ने कहा, डरो मत, यह बस हवा की आवाज है। हम सब एक साथ हैं। वे धीरे धीरे जंगल में गहरे प्रवेश करते गए। रास्ते में उन्हें पेड़ों पर अजीब से निशान और धरती पर चमकीले मशरूम मिलते हैं। ये संकेत उन्हें और भी उलझन में डाल देते थे। तभी कालू, जो अपनी तीव्र नजरों के लिए जाना जाता था, चिल्लाया, देखो, ये पैरों के निशान हैं। इन पैरों के निशानों को वे फॉलो करते हुए एक गहरी गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन रिनी के दोस्त उसके साथ थे, इसलिए डर की कोई बात नहीं थी। वे धीरे धीरे अंदर गए और अचानक उन्हें एक बूढ़े उल्लू का सामना हुआ। यह उल्लू कोई साधारण उल्लू नहीं था, बल्कि जंगल का ज्ञानी और संतुलन बनाए रखने वाला था। तुम लोग मेरे जंगल में आए हो? उल्लू गुरुजी ने धीरे से पूछा। रिनी ने कहा, हम इस जंगल के रहस्य को जानने आए हैं। हमें इन अजीब फुसफुसाहटों का कारण समझना है। गुरुजी मुस्कराए और फिर उन्होंने बताया, यह जंगल जादुई है। इन फुसफुसाहटों का कोई भूतिया कनेक्शन नहीं है। दरअसल ये आवाजें जंगल के पेड़ों की हैं, जो अपने आप को खतरे से बचाने के लिए इन ध्वनियों का निर्माण करते हैं। यह जंगल अपनी रक्षा के लिए खुद से संवाद करता है। पेड़ की जड़ें, शाखाएं और पत्तियां एक दूसरे से बात करती हैं, ताकि वे किसी भी खतरे को समय रहते समझ सकें। गुरुजी ने उन्हें बताया कि कई सालों पहले एक भयंकर तूफान ने इस जंगल को नष्ट करने की कोशिश की थी। तभी से यह जंगल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इन अजीब आवाजों को पैदा करता है। जानवरों ने अब जाना कि यह जंगल भूतिया नहीं था, बल्कि यह एक अद्भुत और जादुई स्थान था, जो अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर था। आप लोग अब इस रहस्य को जान गए हो, उल्लू गुरुजी ने कहा। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस जंगल की रक्षा करो और बाकी जानवरों को भी बताओ कि यह जंगल सुरक्षित है। गुरुजी ने उन्हें एक सुनहरी पत्ती दी, जो उनके साहस और सत्य की खोज का प्रतीक थी। रिनी, कालू, मोती और भोला जंगल से बाहर लौटे और उन्होंने सभी जानवरों को इस जादुई जंगल के बारे में बताया। सभी जानवर अब जंगल का सम्मान करने लगे। रिनी और उसके दोस्त जंगल के नायक बन गए। उन्हें यह समझ आ गया था कि हर रहस्य को समझने के लिए साहस, समझदारी और टीम वर्क की जरूरत होती है। कहानी की सीख,
अगर हम किसी रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो हमें साहस, टीम वर्क और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति में हर चीज का एक कारण होता है और उसे समझना ही असली जादू है।